दोस्तों, आज के समय में बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। लेकिन इसके साथ ही बैंकिंग फ्रॉड भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी गलती, पूरे आपका अकाउंट खाली। इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे बैंकिंग फ्रॉड क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, बैंकिंग फ्रॉड को पहचाने कैसे और इससे बचे कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग फ्रॉड है क्या। बैंकिंग फ्रॉड वह अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति या साइबर अपराधी आपकी बैंकिंग जानकारी जैसे ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी, यूपीआई आईडी, पासवर्ड आदि का गलत उपयोग करके आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। अब इसके प्रकार को समझते हैं। ओटीपी फ्रॉड, पहला है ओटीपी फ्रॉड। बैंकिंग फ्रॉड में ओटीपी फ्रॉड क्या है? ठग आपको कॉल करके खुद को बैंक का अधिकारी बताता है और ओटीपी की मांग करता है। याद रखें, बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता है। आपने ओटीपी दिया और आपका अकाउंट सब। दूसरा है फिशिंग, फर्जी वेबसाइट या लिंक भेज करके जो बिल्कुल असली बैंक के जैसा लगता है और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट ख़त्म। उसमें धमकी भरा मैसेज आता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, जल्दी से केवाईसी अपडेट करें वगैरह वगैरह। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो बग रहता है, वो आपका वहाँ से भी आपका खाता गायब। तीसरा है कॉल या कस्टमर केयर बन करके आपको कॉल। गूगल से नंबर उठाकर ठग क्या करता है कि कस्टमर केयर खुद बन जाता है और आपकी सारी जानकारी कहीं ना कहीं ब्रीचेज रहता है, लीक रहता है, जिसकी वजह से आसानी से कॉल करके आपको दिग्भ्रमित करके रुपया निकाल लेता है। तीसरा है यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड। आपको पैसे भेजने के बजाय आपको वो पैसे का रिक्वेस्ट करेगा और गलती से आप एक्सेप्ट कर लिए तो आपका पैसा कट जाएगा। सिम स्वैप फ्रॉड। सिम स्वैप फ्रॉड मतलब आपके नंबर को बंद करके नया सिम ले करके यूपीआई एक्टिवेट करके वो रुपया आपसे ले लेगा जो आपके नज़दीकी आदमी है। सपोज करिए कि ये मेरा वैलेट है और आप इसमें एटीएम कार्ड है, ठीक है। अब एटीएम कार्ड कभी गलती चुपके से आपसे ले लिया, सपोज करिए मिस्टेक बाय मिस्टेक आपसे ले लिया, उसका फ़ोटो खींच करके रख लिया और अब ई सिम का दौर है, आपका मोबाइल कभी हाथ लग गया, आपके नज़दीकी दोस्त ही ऐसा ज़्यादातर कॉल सिम स्वैप वाला फ्रॉड करते हैं। तो वो क्या करेगा, गेट ई सिम लिख करके मैसेज टाइप करेगा, वह फिर एक दो प्रॉम्प्ट होते हैं, यस यस करना रहता है। जिस मोबाइल का ईआईडी और आईएमई नंबर डालेगा वो सिम सीधा आपका फिजिकल से ई सिम में कन्वर्ट होकर के दूसरे मोबाइल में चले जाएगा और बाकी चीज़ तो आपका वो फ़ोटो खींचा ही था, तो आसानी से वो यूपीआई एक्टिवेट करके आपका अकाउंट खाली कर देगा। ये सिम फ्रॉड हुआ, बैंकिंग फ्रॉड। अब रिमोट एक्सेस ऐप भी होता है। रिमोट मतलब दूर से ठग आपको एडिडेक्स, टीम व्यूअर जैसे ऐप इंस्टॉल करके आपका मोबाइल को कंट्रोल करेगा, फिर वहाँ से वो आपके साथ ठगी कर सकता है, बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। अब ये तो दोस्तों ठगी के प्रकार हो गए। अब बैंकिंग फ्रॉड को पहचानेंगे कैसे हम? अचानक बैंक से कॉल आना। कभी भी बैंक कॉल अचानक से नहीं करता है, या तो आपको ब्रांच विजिट करने के लिए कहेगा, कोई तरह का इशू है, केवाईसी रिक्वायसी कुछ भी कराना हो तो। बैंक जो है मतलब कि बैंक कभी भी ये सब चीज़ के लिए कॉल नहीं करता है। डराने वाले मैसेज, मोबाइल पे अचानक से मैसेज आएगा या व्हाट्सएप नंबर जो बैंक से रजिस्टर है उस पर मैसेज आएगा, अकाउंट ब्लॉक, पेन अपडेट वगैरह वगैरह। अनजान लिंक या एपीके फाइल के रूप में जो वायरस छुपा रहता है, एप्लीकेशन होता है, ये सब चीज़ जो अचानक से बैंक के नाम पे आता है, ये भी बैंकिंग फ्रॉड है। इसको आप अच्छे से कोई भी लिंक को देखें, बिना जाने किसी लिंक पे क्लिक ना करें। यूपीआई में रिक्वेस्ट मनी दिखना, ये भी बैंकिंग फ्रॉड है। जैसे कि मैंने बताया था कि रुपया भेजने की जगह आपसे रुपया का रिक्वेस्ट कर लेता है और जो है आप उसको जैसे एक्सेप्ट करते हैं, पिन डालते हैं, आपका रुपया कट जाता है। दूसरा बात है कोई भी चीज़ का ओटीपी बार बार आना। बार बार ओटीपी आ रहा है तो समझ जाइए कि ये भी कोई फ्रॉड मेरे साथ कर रहा है, उसका जानकारी कुछ आपका
उसके पास है, जिसके वजह से ऑनलाइन परचेज करता है तो OTP ज़रूर उसकी सहमति के लिए बार बार OTP आएगा, फिर कॉल करके आपसे यदि OTP लेने में सक्षम है हो जाता है या किसी तरह से ले लेता है तो वो फ्रॉड हो जाता है। अब इससे बचने के तरीके क्या क्या हैं? कभी भी OTP पिन पासवर्ड किसी को न बताएं। केवल ऑफिशियल बैंकिंग का, जिस बैंक का आप कस्टमर हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट का ही प्रयोग करिए या ऑफिशियल ऐप का यूज कीजिए। गूगल पे कभी भी सर्च करके कस्टमर केयर का नंबर नहीं लें या बात करें, क्योंकि गूगल पे कोई भी व्यक्ति नंबर डाल सकता है। अब जब सर्च करते हैं तो फ्रॉड क्या करता है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जिस नंबर को चला देता है फलाना बैंक का कस्टमर, तो वही नंबर शो करेगा, तो गलत नंबर ही आपको पहुँच जाएगा। उसका आसान सा तरीका है कि आप उसका ऑफिशियल पेज पे जाएं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट अस ईमेल मोबाइल नंबर जो भी है वहाँ पे से लें। कभी भी गूगल पे भरोसा ना करें। गूगल पे कोई भी हम आपको भी फीड कर सकते। अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, और हो सके तो मोबाइल में ये सबसे मैंडेटरी चीज़ है, स्क्रीन शेयरिंग ऐप किसी को भी एक्सेस ना दें, या स्क्रीन शेयरिंग का ऐप जो है वो आप रखें ही ना फ़ोन में। अब UPI का प्रयोग करते समय क्या क्या ध्यान में रखने योग्य बातें वो मैं बताता हूँ। पैसे रिसीव करने के लिए पिन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पिन केवल पैसे भेजने के समय लगता है। हर रिक्वेस्ट को ध्यान से आप पढ़ें। अब ATM और डेबिट कार्ड का सुरक्षा, पिन को छुपाकर डालें, किसी के सामने दिखाकर नहीं डालें। कार्ड डिटेल किसी को ना दें, ना कहीं लीक करके रखें, ना कितना लोग मोबाइल में सेव करके नंबर के रूप में रख लेते हैं या नोट्स में रख लेते, वो गलती ना करें। SMS अलर्ट हमेशा ऑन रखिए। बैंकिंग में जिसमें आपका अकाउंट है, जो नंबर है उस नंबर पर रिचार्ज रखें और उसको SMS अलर्ट पर रखिए। जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो ताकि आपको मैसेज आ जाए कि आपके बैंक से इतना रुपया कटा, ताकि आप समय रहते कस्टमर केयर को कॉल करके आप अपना ATM कार्ड को ब्लॉक करा सकें। चलिए, इतना सारा चीज़ होने के बाद भी आपके साथ फ्रॉड हो जाए तब क्या करें? बैंक हेल्पलाइन पे कॉल करें, कार्ड UPI को ब्लॉक करवाएं, या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। cybercrime.gov.in पर जाएं और वहां पे कॉल करें, और तत्काल में फौरी तौर पर 1930 पे आप कॉल करके आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन UTR ID लेकर के आप 1930 पे कॉल करें। जितनी जल्दी आप दोस्त कॉल करेंगे उतना ज़्यादा संभावना आपका रुपया वापस आने का होगा। तो कोशिश करें कि जल्द, जैसे कोई आपके साथ UPI बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कराएं। इसमें दोस्तों, बैंकिंग फ्रॉड होने के 10 मिनट के अंदर को गोल्डन पीरियड ऑफ रिकवरी कहा जाता है। यदि 10 मिनट के अंदर आप जागरूक हैं तो कॉल करके आप ब्लॉक करा लिए तो आपका रुपया रिकवरी के चांसेस 90% है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड करता है तो तुरंत वो रुपया ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो जाकर के सीधे कैश निकालता है ATM से। और बाद में यदि आप 10 मिनट 20 मिनट बाद कंप्लेन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग या 1930 वाले क्या करेंगे, वो फ्रीज करेंगे अकाउंट को, लेकिन तब तक में आपका रुपया निकल चुका होगा किसी भी ATM से। तो आज जो ये सेशन था इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका सबसे कंक्लूजन यही है कि इसको बैंकिंग फ्रॉड को लेकर के मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों को जागरूक करना। आज के समय में सावधानी ही सुरक्षा है। याद रखें, OTP पिन और पासवर्ड सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। वो आपकी व्यक्तिगत जानकारी है। अगर चाहे कितना भी क्यों ना नज़दीकी दोस्त हो, किसी को भी आप अपना गोपनीय चीज़ नहीं बताएं। इससे ही आप सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मेरा अंत में यही संदेश है आपसे कि सावधानी रहें, सुरक्षित रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को भी जागरूक कराएं, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें, बैंकिंग फ्रॉड से बच सकें। थैंक यू।